हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, इसमें हम देखेंगे 1 से लेकर के 17 लेसन है हमारे पास, तो 17 वीडियो बनाएंगे। तो आज देखेंगे हम पहला लेसन 1 काइट। तो ये हमारा लेसन है, इसमें हम राइम देखेंगे, अभ्यास है, खाली स्थान और आपके लिए वर्क है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके उच्चारण पर। पतंग उड़ाना कितना अच्छा लगता है, पतंग उड़ाने में कितना मजा आता है, और जब हम दूसरे का पतंग काटते हैं तो और भी मजा आता है। चलिए आज हम आपकी पुस्तक से एक कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है काइट। लेसन 1 काइट। कैच मी इफ यू कैन, catch me if you can. I play with winds, I live in the skies. Catch me if you can, catch me if you can. I have a long tail, if you let me go, I will fly away. Catch me if you can, catch me if you can. I am blue, green and red, fly with me till you go to bed. Let us repeat the poem once again. Catch me if you can, catch me if you can. I play with winds, I live in the skies. Catch me if you can, catch me if you can. I have a long tail, if you let me go, I will fly away. Catch me if you can, catch me if you can. I am blue, green and red. Fly with me till you go to bed. तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ का उच्चारण देख लिया है। अब चलते हैं इसके अर्थ की ओर। तो हमारा लेसन 1 पार्ट 1 काइट। काइट है, काइट मतलब पतंग, जो इस प्रकार का रहता है जिसे हम उड़ाते हैं। तो वह कहाँ उड़ता है? वह आकाश में, बादल में उड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी बच्चे उड़ा रहे हैं। तो लेसन में क्या है? कैच मी इफ़ यू कैन। तो कैच मी मुझे पकड़ो, इफ़ यू कैन यदि तुम कर सकते हो तो मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ो। इस प्रकार का किसका कहना है? पतंग का कहना है। तो यह पतंग क्या बोल रही है? अगर तुम पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ो, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ो। इस प्रकार से कौन बोल रही है? यह पतंग बोल रही है। आई प्ले विथ विंड्स। विंड्स मतलब हवा होता है। तो वह किसके साथ खेलती है? आई प्ले, मैं खेलती हूँ साथ में हवा के। तो वह हवा के साथ में खेलती है, मतलब वह हवा में भी उड़ती रहती है। आई लिव इन द स्काई। स्काई मतलब बादल, लिव माने रहना। तो वह क्या बोल रही है पतंग? कि मैं आकाश में रहती हूँ। कैच मी, पकड़ो मुझे, इफ़ यू कैन। कैच मी, पकड़ो मुझे, इफ़ यू कैन। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, ऐसा कहना है पतंग का। आई हैव ए लॉन्ग टेल। मेरे पास क्या है? एक लंबी पूँछ है। देखिए यहाँ पर लंबी पूँछ है, लॉन्ग लंबा, टेल पूँछ। ठीक है, तो बोल रही मेरे पास लंबी पूँछ है। इफ़ यू लेट मी गो, अगर तुम मुझे जाने दोगे। आई विल फ्लाई अवे, मैं अवे बहुत दूर आकाश में उड़ जाऊंगी। लेकिन देखिए यह रस्सी से बांध के रखा है, इसलिए पतंग बोलती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं आकाश में उड़ जाऊंगा। ठीक है, कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, ऐसा कहना है पतंग का। आई एम ब्लू, मैं नीले कलर का भी हूँ। ग्रीन और रेड, मैं तीनों कलर का रहता हूँ। फ्लाई विथ मी, मेरे साथ उड़ो।
टिल यू गो बेड, नहीं तो जाके सो जाओ, ऐसा कहना है किसका? पतंग का। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। इस तरह हमने इसका अर्थ देख लिया है। अब देखिए 1, राइट वर्ड विद द सेम साउंड। तो हमें एक समान साउंड वाले शब्दों को लिखना है, जैसे कि PIT पीट, फिर BIT बीट, SIT सीट, KIT कीट, HIT हीट। चलिए लिखते हैं। तो देखिए क्या करना है इसमें, PIT पीट, फिर बीट, सीट, कीट, हीट, ये समान सेम वर्ड वाले हैं, साउंड वाले हैं। फिर देखिए यहाँ पर फ्लाई, स्काई, ट्राई, क्राई, फ्राई, इस प्रकार से इसको आपको लिखने हैं। फिर इसमें काल, बाल, फाल, हाल और टाल ऐसे लिखने हैं। यहाँ पर फिर रग, हग, जग, डग, मग, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे उसमें। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब आ गए हैं अगले पेज पर। देखिए दूसरे में क्या है, कंप्लीट द राइमिक वर्ड। अब हमें क्या करना है, हमें राइमिक वर्ड है जो राइम जैसा है उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर कैच, तो यहाँ पर देखिए मैच है ना, फिर उसी प्रकार यहाँ पर उसको कंप्लीट करते हुए चलना है। जैसे कैन है, फाइन है, रैन है, इस प्रकार उसको कंप्लीट करना है हमको। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि कैच है, फिर मैच, फिर बैच, BATCH, बैच हो गया। दूसरा में कैन है, फिर फाइन, फिर टैन, इस प्रकार से कर सकते हैं। टेल, नेल, फेल, इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर काइट है, वाइट है, ब्राइट है, इस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे। फिर पांचवा बेड, रेड, फेड, इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा में क्या कह रहा है, रीड द पोएम केयरफुली एंड यूज दिस वर्ड टू कंप्लीट द स्टोरी ऑफ द काइट। तो यहाँ पर है काइट, रेड, फन, फ्लाई, प्ले, लॉन्ग, और यहाँ पर उसको कंप्लीट करना है। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, I am a काइट, तो सबसे पहले काइट को करेंगे। माई कलर इज रेड, तो रेड को करेंगे। आई फ्लाई इन द स्काई, तो फ्लाई को लिखेंगे इस तरह से। आई खालिस्तान विद द वाइंड, तो प्ले, आई प्ले विद द वाइंड, वह विंड्स के साथ खेलता है। आई हैव ए लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल उसका मुझ जो लंबा है। आई लाइक फन, वह फन को पसंद करता है। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब अगले पेज पर आ गए हैं। फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन और कैन नॉट, कैन सकना, कैन नॉट नहीं करना। चलिए, द लिटिल बेबी कैन नॉट वॉक, जो छोटा बच्चा होता है वह चल नहीं सकता, इसलिए कैन नॉट है। आई कैन ओनली क्रावल, वह सिर्फ फिसल सकता है। ठीक है, सेकंड ए बर्ड, यहाँ पर कैन रहेगा। कैन फ्लाई, वह उड़ सकता है, बर्ड जो है। बट एन एलिफेंट, जो हाथी होता है, वह कैन नॉट, वह नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। ठीक है, एन एनिमल कैन नॉट, वह गा नहीं सकते, एनिमल गा नहीं सकते हैं, सिंग। ठीक है, बट ए बर्ड कैन, एक जो चिड़िया होती है वह गा सकती है, तो इस प्रकार से उसको लिख लेंगे। चौथा, कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो नो आई कैन, नहीं मैं नहीं। ठीक है, आई कैन नॉट, नो आई कैन नॉट, बट मीना कैन, लेकिन मीना जो है इंग्लिश बोल सकती है, तो इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। अब है पांचवा, तो इसमें क्या करना है हमको, कैन या कैन नॉट, कैन माने सकते हो और कैन नॉट माने नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला, कैन यू फ्लाई लाइक ए बर्ड, क्या आप एक पक्षी की तरह उड़ सकते हो। नो नहीं, आई कैन नॉट, मैं नहीं उड़ सकता, इस प्रकार से बनाना होता है। तो दूसरा देख लेते हैं, कैन यू स्विम लाइक ए फिश, क्या आप एक मछली की तरह तैर सकते हैं। तो नो आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। और यदि आप मछली की तरह तैर सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे यस आई कैन, इस प्रकार से
जैसे कि हमने तीसरे में लिख करके बताया है, कैन यू सिंग लाइक ए बर्ड, क्या आप एक पक्षी की तरह गा सकते हो। तो अगर आप गा सकते हो तो यस आई कैन, और अगर हम नहीं गा सकते तो आप लिखेंगे नो आई कैन नॉट। ठीक है। अब है चौथा, कैन यू स्पीक मराठी, क्या आप मराठी बोल सकते हो। तो नो आई कैन नॉट, क्योंकि आप मराठी नहीं जानते हो, इसलिए आप मराठी नहीं बोल सकते, तो आप लिखेंगे कैन नो आई कैन नॉट। ठीक है। अब देखते हैं छठा। 6 प्रश्न में क्या है, ज्वाइन द डॉट्स, डॉट्स को आपको, यह सारी डॉट्स है उसको ज्वाइन करनी है। कलर द पिक्चर, और जो इसको कलर पिक्चर बनेगा, जो डॉट को मिलाने के बाद में जो हवाई जहाज का एक चित्र बनेगा, उसमें क्या करना है, आपको कलर करनी है। एंड द राइट 5 लाइन, और आपको 5 लाइन में लिखनी है अबाउट, अबाउट मतलब इसके बारे में। इट इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में लिखना है। क्या क्या लिखना है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज ए एरोप्लेन, एंड आप ये लिख सकते हो कि इट्स फ्लाई इन स्काई, यह आकाश में उड़ता है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपको जो जो इसके बारे में, जहाज़ के बारे में पता है, आप लिख सकते हैं। तो इसके बारे में जब लिखना हो तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट दिस इज ए एरोप्लेन, यह क्या है, एक हवाई जहाज है, तो फर्स्ट में लिख सकते हैं। सेकंड, इट फ्लाइट्स, इट फ्लाइज इन द स्काई, यह आकाश में उड़ता है। इट फ्लाइज इन द स्काई, आप इस प्रकार से लिखेंगे। फिर थर्ड में लिख लेंगे एयरप्लेन आर ऑपरेटेड बाय एयरपोर्ट, जो यह कहाँ से ऑपरेट किया जाता है, यह एयरपोर्ट से, इसका लैंडिंग और जो यहाँ से वह उड़ता है उसकी सारी ऑपरेटिंग कौन करता है, तो एयरपोर्ट्स करता है। ठीक है। तो 3 इस प्रकार लिख लेंगे। अब है चौथा, चौथा में क्या लिखेंगे, इट हैज़ विंग्स एंड द टेल, देखिए इसका विंग दिख रहा है आपको, पंख है, और इसका टेल पूंछ दिख रहा है, तो इसके पास क्या है, विंग है और टेल है, तो आप इसको लिख सकते हैं। और पांचवा में आप लिख सकते हैं इट रन्स बाय पायलट एंड असिस्टेंट पायलट, इसको चलाने वाले, इसको ड्राइवर कौन होते हैं, पायलट और असिस्टेंट पायलट, जो सहायक पायलट होता है, वो दोनों मिल करके चलाते हैं। तो इस तरह से आप इसको 5 लाइन लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।